शिव ही स्वर्ग, शिव ही मोक्ष, शिव ही परम साध्य है। शिव ही जीव, शिव ही ब्रह्म, शिव ही तो आराध्य है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में, और मैं हूं आपकी अपनी अंजना दीक्षित मिश्रा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक चमत्कारिक रहस्यमय गुफा के बारे में, जिस पर नाथों के नाथ भोलेनाथ, देवों के देव महादेव की असीम अनुकंपा होने से वहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति तो अपनी पराकाष्ठा पर है ही, साथ ही वहाँ पर औषधीय गुणवत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ झिलमिल गुफा के बारे में, जो कि उत्तराखंड में है। आइए हम देखते हैं कि क्या रिश्ता है हमारे भोलेनाथ जी का उस झिलमिल गुफा से, झिलमिल गुफा का बाबा गोरखनाथ जी से, बाबा गोरखनाथ जी का योगी आदित्यनाथ जी से, जो कि यूपी के सीएम हैं। और इसके अलावा हम जानेंगे और भी बहुत सारी चमत्कारिक रहस्यमयी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस गुफा के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। इससे 28 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव जी का मंदिर स्थित है, और नीलकंठ महादेव जी के मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर मणिकूट पर्वत पर बहुत गहरे घने जंगलों से होते हुए, उबड़ खाबड़ रास्तों से, सुनसान रास्तों से होते हुए ये गुफा स्थित है। इस गुफा के अंदर बाबा गोरखनाथ जी ने बहुत सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की थी, और उसके बाद शिव जी ने प्रसन्न होकर वो सिर्फ वहाँ पे आए ही नहीं, उनको दर्शन ही नहीं दिए, बल्कि उनके साथ बहुत देर तक बैठ के वार्तालाप भी किया। उसके बाद बाबा गोरखनाथ जी को उसी गुफा के अंदर 66,000 मंत्रों की सिद्धि प्राप्त हुई। दोस्तों, इससे पहले कि हम झिलमिल गुफा के बारे में कुछ और जानें, पहले हम बाबा गोरखनाथ जी के बारे में 2-4 लाइनों में बात करते हैं। अधिकतर लोग, बल्कि सभी लोग, बाबा गोरखनाथ जी को शिव जी का ही दूसरा अवतार मानते हैं। बाबा गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय को और हठ योग को आगे बढ़ाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। इसके अलावा गोरखपुर ज़िले का नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया, और जो गोरखपुर में गोरख पीठ है, उसके जो महंत हैं वो हैं हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं। वो भी नाथ संप्रदाय से हैं, और वो बाबा गोरखनाथ जी को अपना गुरु मानते हैं। इसके अलावा नेपाल के राजा के मुख्य गुरु जो हैं वो बाबा गोरखनाथ जी हैं, और नेपाल के सिक्कों पे भी बाबा गोरखनाथ जी का ही चित्र अंकित है, और यहाँ तक कि वहाँ के सारे निवासियों को भी गोरक्ष बोलते हैं। तो दोस्तों, ये तो था बाबा गोरखनाथ जी के बारे में बहुत संक्षिप्त सी बात। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी चमत्कारिक झिलमिल गुफा की तरफ। दोस्तों, वैसे तो झिलमिल गुफा के बहुत सारे चमत्कारिक रहस्य हैं, बट हम अभी बात करेंगे सिर्फ 5 जो वहाँ के मुझे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लगे, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। पहला वहाँ पे जो मुझे बहुत चमत्कारिक लगा वो ये कि जिस जगह पे बाबा गोरखनाथ जी ने सैकड़ों वर्ष तपस्या की थी, वो जो धूनी वहाँ पे जला के रखी थी, जहाँ पे शिव जी ने प्रकट होकर उनसे वार्तालाप किया था, उस जगह से उस धूनी का जो धुआं है वो पूरी गुफा में फैला हुआ था, फैलता है। मतलब धुआं फैलने से क्या है कि वो सारा एरिया काला पड़ गया, और उस काले एरिया में सांप और चमगादड़ पता नहीं कितनी मात्रा में है, बहुत सारे हैं वहाँ पे। हम उनको कुछ देख पा रहे थे, कुछ नहीं देख पा रहे थे, बट उनकी आवाज़ और उनकी जो चमगादड़ की बीट्स ऊपर आ रही थी, उससे पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे हैं। लेकिन वो किसी को कोई नुकसान नहीं देते, और दूसरा वो सेंटर में जो रोशनी वाला एरिया होता वहाँ पे नहीं आते। ये एक बात। दूसरा पॉइंट, उस गुफा के जस्ट पीछे एक पतली सी गंगा की धार निकलती रहती है, और वो सैकड़ों सालों से आज तक वैसे ही निकल रही है, कभी भी बंद नहीं हुई। वो भी एक अखंड धार है, जैसे ये अखंड धूनी थी वैसे ही अखंड धार है, जिसे वो लोग गुप्त गंगा का नाम देते हैं। तीसरा पॉइंट कि वहाँ पे एक रास्ता है जो उस गुफा से सीधा हरिद्वार तक पहुँचता है। हालांकि वहाँ के जो महंत थे श्री मुकेश गिरी जी, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं गया इस रास्ते से, लेकिन मेरे गुरु और उनके गुरु जाते थे यहाँ से, उनको आज्ञा नहीं थी शायद उससे जाने के लिए, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये तो था तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट आता है कि वहाँ पे जितनी भी पुरानी डायबिटीज़ हो, शुगर की बीमारी हो,
वो वहाँ पे सिर्फ एक डोज से ठीक हो जाती है। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो मेडिसिन के ऊपर है और उनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है लेकिन वो दवाई ले रहे हैं, तो वो एक डोज देते हैं और जिससे वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे जो इंसुलिन ले रहे हैं, उनका और भी ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुकी है डायबिटीज़ और वो इंसुलिन ले रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को वो 2 डोज देते हैं। और वो जो बनाते हैं दवाई, वो वहीं के जंगलों की बहुत कुछ स्पेसिफिक जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको इकट्ठा करके उनसे बनाते हैं। और उनका पूरा दावा है कि आप उस दवाई को लेने के बाद और 1 महीने तक उनके डूज एंड डोंट्स जो होते हैं कि ये खाना वो खाना, जो परहेज होता है वो सब फॉलो करके, और 1 डोज में जो मेडिसिन पे है वो ठीक हो जाता है और 2 डोज में जो इंसुलिन पे है वो ठीक हो जाता है। तो ये एक बहुत चमत्कारिक बात लगी मुझे वहाँ की। और 5वीं बात जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये जो गुफा है उसका जो ऊपर रूफ का एरिया है, सर्कुलर गोलाकार उसमें खुला हुआ है, जिससे सूरज की रोशनी सीधी अंदर आती है। रेज़ आपको दिखाई देंगी, सूरज आपको दिखाई देगा उसकी रेज़ आती हुई। लेकिन चमत्कार ये है कि उस खुले हुए एरिया से एक पानी की बूंद भी अंदर नहीं आती, चाहे कितनी भी तेज़ बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, एक बूंद पानी उस खुले हुए एरिया से अंदर नहीं आ सकता। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार वहाँ का है। बिल्कुल ओपन एरिया, ऐसा भी नहीं, पहले मुझे लगा शायद ओपन एरिया होगा, उसके ऊपर एक और पहाड़ी होगी तो उससे रुक रहा होगा पानी, लेकिन ऐसा भी नहीं। आप सूरज को बिल्कुल डायरेक्ट देख सकते हैं नीचे खड़े होके, लेकिन वहाँ से पानी की एक बूंद अंदर नहीं आती। ये मुझे बहुत ही चमत्कारिक बात वहाँ पे लगी, और इसीलिए उसको झिलमिल गुफा का नाम दिया गया, क्योंकि रोशनी जो आती है वो बिल्कुल जैसे हम टॉर्च से रोशनी करते हैं ना, किसी चारों तरफ अंधेरा और हम टॉर्च जलाते तो रोशनी की एक बीम सीधी जाती है और चारों तरफ अंधेरा होता है। उस गुफा में बिल्कुल वैसा ही था। जो रोशनी आ रही है ऐसा लग रहा है एक टॉर्च की रोशनी आ रही है, चारों तरफ पूरा अंधेरा जिसमें चमगादड़ और सांप सारे घूम रहे हैं। बहुत ही अजीबोगरीब टाइप की गुफा थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया दोस्तों। अब दोस्तों एक बहुत पर्सनल मैं आपसे शेयर करना, पर्सनल क्या मैं आपसे कहूँगी, एक स्पिरिचुअल वहाँ का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी आपसे। मैंने सुना था, कुछ लोगों ने मुझे ऐसे बोला था, कुछ उत्तराखंड में एक संत मिले थे, उन्होंने मुझे बोला था कि जब भी उस गुफा में जाना तो उस धूनी के पास थोड़ी देर ध्यान में ज़रूर बैठना। ऐसा कहा जाता है कि जो भी लोग वहाँ पे ध्यान में बैठते हैं उस धूनी के पास, जहाँ शिव जी ने आके वार्तालाप किया था बाबा गोरखनाथ जी से, अगर आप उस धूनी के पास जाके बैठते हैं ध्यान में और अपने ईष्ट देव को अच्छे से अंतरात्मा से याद करते हैं, तो 100% या तो वो खुद आके आपसे बात करेंगे या वो आपको अपनी अनुभूति, अपनी प्रेजेंस ज़रूर देंगे। तो मैंने सोचा अभी यहाँ तक आए हैं तो ये भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और दोस्तों मैं वहाँ बैठी और मैंने बहुत ही अपने ईष्ट देव की गहरी अनुभूति प्राप्त की। और अगर आप चाहते हैं कि आप साधना में गहरा उतरना चाहते हैं या आप अपने ईष्ट देव की अनुभूति करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कभी भी अगर आप वहाँ पे जाएं तो एक बार वहाँ पे अवश्य ये आजमा के ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे बैठ के ज़रूर देखिएगा। आपको, मेरा विश्वास है कि आपको एक बहुत ही अलग अनुभूति प्राप्त होगी। इसके अलावा आपको या आपसे जुड़े कोई भी लोग जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जो बहुत दवाइयों के बाद भी ठीक नहीं हो पा रही, तो एक बार आप वहाँ पे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि वहाँ पे जैसा कि मैंने वहाँ पे सबसे सुना था और बात की थी, तो पता चला था कि काफ़ी लोग उससे ठीक हुए हैं। तो आप एक बार ज़रूर जाएं वहाँ पे, जब भी आप जा सकें। वो बहुत ही अच्छी जगह है, मेरा पूरा विश्वास है कि आपको वहाँ बहुत अच्छा लगने वाला है। आप वहाँ पे जाएं, अपने ईष्ट की अनुभूति करें, अपनी साधना में गहरे उतरें और इसी तरीके से अच्छी चीज़ों से, ईश्वर से, अच्छी ऊर्जा से जुड़े रहें और मेरे चैनल से भी जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने सजेशन ज़रूर दीजिए, ताकि मैं अपने आप को और अच्छा बना के और अच्छी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। ओम नमः शिवाय।